नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार आज शहर सरकार किसकी बनेगी, इसके नतीजों को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इसका फैसला हो गया है कि 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका परिषद और साथ ही साथ 114 नगर पंचायतों के लिए मत जो है वो किसके खाते में गए हैं। रिजल्ट का बस इंतजार है, रिजल्ट भी पता चल जाएगा। लेकिन कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा नगर पालिका अध्यक्ष, कौन बनेगा नगर पंचायत अध्यक्ष, तमाम गहमा गहमी के बाद आखिरकार यह फैसला हो गया है। क्या बीजेपी के वादे चले हैं या कांग्रेस पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया है? कौन से दिग्गज हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को टिकट तो दिला दिया था पर चुनाव में उन्हें लग रहा है कि वो फंस गए हैं? किस वार्ड में किसकी ज्यादा पूछ हुई है, बल्ले बल्ले किसकी है, और कौन इस वक्त गमगीन है, दुख मना रहा है क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो उसके अनुसार नहीं आए हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो जीत के तो दावे अभी भी जारी हैं। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ चरणदास महंत ने क्या कहा है, सुनिए। वोट देने का है, स्थानीय सरकार चुनने का है, उसके लिए हमने कमल का बटन दबाया है। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह पर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार बनेगी। बहुत बेहतर स्थिति है की बात कर रहा हूँ। शक्ति में तो आप हम सब लोग जीत ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जीत रही है, बाराद्वार में जीत रही है, सारा गांव में जीत रही है, यहाँ सब जीत ही जीत है। चांपा जीत रहे हैं, जांजगीर जीत रहे हैं, ये छोटे जितने नगर पालिका नगर पंचायत यहाँ जीत रहे हैं। प्रदेश में भी 50% से ज़्यादा हमारी सरकार ना होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने रहे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का मतदान खत्म हुआ, जनता ने किसके वादों पर जताया भरोसा? 50% सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा, आधी सीटों पर हार को क्यों स्वीकार किया? 10 निगम 49 नगर पालिका पर किसका कब्जा, अपनों को टिकट दिलाने वाले दिग्गजों का बीपी बढ़ा? छत्तीसगढ़ नगरीय निकायों का हो गया फैसला, बीजेपी कांग्रेस किसका जादू चला? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जादू किसका चला है। और इसी को लेकर के हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक पुरंदर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। पुरंदर मिश्रा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। पहला सवाल मैं पुरंदर जी के पास चलता हूं, उनसे लेता हूं। पुरंदर मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा क्या रुझान बता रहे हैं? सर, आपका कैलकुलेशन तो बड़ा दमदार होता है। बीजेपी का संगठन जो है बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करता है। 10 नगर निगम हैं, 49 जो हैं वो नगर पालिकाएं हैं, क्या कह रहे हैं? आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में, शहरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहेगा। हम सभी जीतों पे जीतेंगे। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पुरंदर मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए दावा होता है सभी पर जीतेंगे, पर आप भी जानते हैं सभी पर नहीं जीतेंगे, पर कम से कम निगम क्या हम माने कि 10 के 10 आप जीत रहे हैं? क्योंकि बड़ी खराब स्थिति में थे इस वक्त। अगर नगरीय निकाय की बात करूं तो बीजेपी के पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ पाने को ही है, खोने को तो कुछ था नहीं आपके पास। निश्चित ही हम 10 नगर निगम हम चुनाव जीतेंगे, 10 नगर निगम हम चुनाव जीतेंगे। और हमारे नगर पंचायत के बहुत सारे सीट में हम निर्विरोध आ चुके हैं, बहुत सारे पार्षद निर्विरोध हमारे जीत चुके हैं। 15 साल के नगर निगम में जिस तरह से इनका भ्रष्टाचार और व्यापक दुर्नीति हुआ है, उसको जनता नाराज थी। जिस तरह विधानसभा में हमको मैंडेट दी, जिस तरह लोकसभा में दी, जिस तरह से हमने बाई इलेक्शन में जीता, ठीक उसी तरह हम नगरीय सरकार में जीत करके जीत हासिल करेंगे। ठीक है, मेरे साथ धनवेंद्र जायसवाल जी भी हैं। जायसवाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस जो है लास्ट में लग रहा था कि परेशान तो है, और एक बड़ी वजह भी थी कि स्वाभाविक जो कहते हैं ना नेचुरल एडवांटेज वो बीजेपी के पास था, फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी जो था वो बीजेपी के पक्ष में था, कामों को लेकर नाराजगी
थोड़ी बहुत होती ही है अगर 5 साल कोई सत्ता में रहता है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर बीजेपी के पक्ष में थे, पर फिर भी कहीं आपको कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद की किरण दिख रही है क्या? अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी के साथ नेचुरल एडवांटेज था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ के मतदाता स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिस दिशा में राज्य सरकार की होती है, तो शहरी सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल बेहतर रहे, इसका ध्यान यहाँ के मतदाता रखती है। दूसरी बात, आज दिन भर के मतदान के दौरान 2 चीज़ें दिखी। उसमें निर्वाचन आयोग की जो खामियां रही हैं वो खुलकर के सामने आई हैं। निर्वाचन आयोग को जिस तरीके से व्यवस्थाएं करनी थी उसमें वो काफ़ी पीछे रही है। निर्वाचन आयोग की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले पति पत्नी अलग अलग वार्ड के मतदाता हैं रायपुर शहर में, तो इसे आप समझ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने किस तरीके से काम किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में बिखराव दिखाई दे रहा था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो चीजें दिखाई दे रही थी। आज जब दिन भर मतदान चल रहा था तब भी वो बिखराव दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं हो पाए, इसका कई उदाहरण पूरे प्रदेश में दिखा है। अभी हम नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान सुन रहे थे। जब उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, तब उन्होंने केवल अपने जिले के नगरीय निकायों का नाम लिया। उसके अलावा उन्होंने किसी बड़े नगर निगम का नाम नहीं लिया या दूसरे इलाके के किसी शहर का नाम या कस्बे का नाम नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से क्या सब कुछ चल रहा था। धर्मेंद्र जायसवाल जी, उस पर भी आऊंगा। उन्होंने कहा कि हम 50% से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, मतलब वो दावा भी 50% का ही कर पा रहे हैं। सोचिए आप। हाँ, निश्चित तौर पर वो जिस तरीके से कांग्रेस में तालमेल की कमी दिखाई दे रही थी, उसका ये सीधा सीधा असर है कि नेता प्रतिपक्ष भी 50% से ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उनका दावा ही 50% सीटों पर है, तो रिजल्ट क्या आने वाले हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ बैठे पुरंदर मिश्रा जी, वो 10 के 10 नगर निगमों में जीत का दावा कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको पता चलता है कि किस राजनीतिक दल का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और उनके पास फीडबैक किस तरीके के हैं। मतदान समाप्त हो चुका है। 5 बजे के बाद जो जानकारियां आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि पूरे प्रदेश में यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश निकायों में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में जो कांग्रेस के छत्रप हैं, उन्होंने जहां जहां अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाकर चुनाव लड़ा है, उन इलाकों में जरूर कांटे की टक्कर रही है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के कुछ बड़े शहर ऐसे थे जहां पूरा चुनाव बहुत रोचक था, बहुत कांटेदार टक्कर था, लेकिन जब मतदान की तारीख आते आते तक वो मनोबल घटने बढ़ने का मामला सामने आया और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मानसिक तौर पर बढ़त हासिल कर ली थी कांग्रेस से। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा हमारे पास आया है। अब चूंकि कांग्रेस के हमारे मित्र अभी जुड़े नहीं है, हालांकि उनको आपत्ति होती इस पर चूंकि ये हमने एक रुझान मंगाया है, जैसे ही मतदान खत्म हुआ तो न्यूज़ 24 की टीम जो है वो लग गई कि लोगों से जाने कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 24 के दर्शक क्या कहते हैं। जरा फुल स्क्रीन पर इस पूरे ग्राफिक्स को मैं दरखास्त करूंगा पीसीआर से कि एक बार चला देंगे कहां किसका क्या रुझान है। रायगढ़ में देखिए, रायगढ़ नगर निगम में भाजपा का कमल खिलता दिख रहा है। ये रुझान है, नतीजे नहीं है जो हमारे पास आए हैं। भाजपा प्रत्याशी जीववर्धन चौहान एक तरफा जीत रहे हैं, इस तरह की बात रायगढ़ को लेकर कही जा रही है। कांग्रेस की जानकी काटजू तीसरे नंबर पर रह सकती हैं। प्रथम महापौर रहे कांग्रेस के बागी जेठूराम दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। यहां पर बागी ने खेल कर दिया है। 48 वार्ड में से 25 पर भाजपा आगे चल रही है, ऐसा माना गया है। रायगढ़ नगर निगम में भाजपा का कमल खिलता दिख रहा है। चेंज हम इसको करते जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अगला जो है वो रुझान किसका है। कोरबा के क्या रुझान है देखते हैं। कोरबा नगर निगम में भी कमल के खिलने की बात कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। भाजपा प्रत्याशी संजू राजपूत चुनाव जीत रही हैं वो। कांग्रेस प्रत्याशी उषा तिवारी त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई। यहां पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस की बागी मालती किन्नर की मजबूत स्थिति से उनको नुकसान हो रहा है। मतलब 2 जगह आप देखिए, रायगढ़ और कोरबा, यहां बागी भारी पड़ रहे हैं। जो मैं बार बार धर्मेंद्र जी तो चूंकि मेरे साथ बैठते हैं डिबेट में, उन्हें पता, मैं बार बार कह रहा था ये बात। बिलासपुर के हाल देखिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच मतदान से पहले बराबरी का मुकाबला था, लेकिन रुझान अब बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। बिलासपुर में आपको पता है कि वहां पर विपरीत परिस्थितियों के बाद पूजा विधानी जो हैं वो मजबूती से चुनाव में बढ़त लेती दिख रही हैं। अमर अग्रवाल की रणनीति से पूजा का पलड़ा भारी है, जो जायसवाल जी कह रहे थे, दिग्गजों ने पूरी दम लगाई है।
तो दुर्ग की बात कर लेते हैं, यहां पर भी भाजपा का कमल खिलने जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो बड़े बड़े नगर निगम और तमाम चीजें जो हैं, भाजपा प्रत्याशी अलका बागमार एक तरफा चुनाव जीत रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता साहू को भीतरघात से नुकसान है, यहां भी बागी और असंतुष्ट नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो बातें हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस को इसको लेकर के तैयार रहना चाहिए। पुरंदर मिश्रा जी, आपके पास आता हूं। आप लोगों के पास भी देखिए बहुत ज्यादा शिकायतें थी, वहां लोग कभी नाराज हो रहे थे, पर असंतोष को आपने अगर थामा है, कैसे थामा? हालांकि रुझान है, नतीजे नहीं, पर क्या कौन सी रणनीति अपनाई कि असंतोष जो था वो थम गया? देखिए, परिवार में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, आप उनसे बात कर लीजिए, आप आपसी बातचीत करके उसको समाधान किया जा सकता है। परंतु कांग्रेस में इतना फूट है, इतना लड़ाई है, इतना झगड़ा है कि रायपुर जैसे नगर निगम जो प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, वहां पुराना महापौर का फोटो ही नहीं लगा है। इनको प्रत्याशी ही नहीं मिला, तभी हमारे घर के बहू को उन्होंने टिकट दिया है। इनके महिला कार्यकर्ता ही नहीं इनके पास, सब डरने लगे हैं, सहमे लगे हैं इनके आचार व्यवहार से, इनके परिस्थितियों से। मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस बिल्कुल हार के कगार में है, और जिस तरह दिल्ली में इनका सफाया हो गया, 0-1 भी नहीं हो पाया, 0-0 हो गया। पहले तक हम देखते थे कि एक ही 0 होता था, अब डबल 0 हो गया। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 10 नगरीय निकाय हम जीतेंगे, और हमारे पार्षद भी अच्छे जीत के आएंगे, नगर पंचायत हम जीतेंगे, नगर परिषद हम जीतेंगे। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक व्यास कश्यप जी जुड़ गए हैं, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यास कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। व्यास जी, जानना चाहूंगा रुझान देखिए कैसे आ रहे हैं, क्या वहां पर आपको जानकारी मिल पा रही है? अभी भी जीत का दावा करेंगे, क्योंकि चरणदास महंत जी भी दावा भी 50% सीट का ही कर पा रहे हैं सर। देखिए, दावा तो दावा होता है, हमने काम करके बताया है कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं के बल पर इस स्थानीय चुनाव में जीत हमारी तय है। आप कोई 1-2 नगर निगम गिनाना चाहेंगे जहां पर आपको लगता है कि इसको तो कोई नहीं हरा सकता? मतलब 200% कहते हैं ना, 100% नहीं, 200% जीत रहे हैं। देखिए, नगर निगम के विषय में मैं नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी वहां उस ढंग से गया नहीं है, न पार्टी के प्रचार। कोई नगर पालिकाएं हो जो आपको लगता है कि आप 100% जीत रहे हैं? जांजगीर नैला नगर पालिका 100% जीत रहे हैं, चांपा जीत रहे हैं, नगर पंचायत नवागढ़ जीत रहे हैं जो हमारे विधानसभा के है। और एक चीज ये भी जानना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं कि कल को फिर आप लोग कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, या जो एक आरोप बार बार अभी भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ये तो नहीं कहीं कि प्रशासन के साथ मिलकर खेला हो गया? देखिए, प्रशासन के साथ कोई खेला वाली बात नहीं है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और परिणाम की उम्मीद हमें निश्चित रूप से है कि हमारे पक्ष में परिणाम आएगा। और ईवीएम की बात है तो ईवीएम तो अपनी जगह है भाई, ईवीएम पर हम उसकी रखवाली करेंगे, निगरानी करेंगे, ताकि ऐसा कुछ ना हो पाए। हमने शुरू से ही प्रयास कर रखा है, इसीलिए हम लोगों ने मतदान शुरू होते ही ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जाती है जो जानकारी मिली, उसके हिसाब से मतदान करा दिया है। हैकिंग होने की संभावनाएं कम। इसके अलावा मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा व्यास जी, क्या ये जो चुनाव था इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्टर रहे? क्या आपका संकल्प पत्र बड़ा रहा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, या आपने जो काम किया वो इंपॉर्टेंट रहा, या बीजेपी का 1 साल का जो आप कहते हैं कुशासन जिसको आप कहते हैं, कौन से बड़े फैक्टर रहे जो आपको लगता है कि इस चुनाव में बड़ा खेल कर गए? देखिए, यही स्थानीय चुनाव है, और स्थानीय चुनाव में पार्टी से भी बड़ी बात मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। स्थानीय चुनाव में मैंने 3-3 बार चुनाव लड़ा है, तो इसमें व्यक्तित्व का जो रहता है, तो हमने जो कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रत्याशी को हमने ऐसा चुना जो अपने बलबूते पे पार्टी के सहयोग से जिनकी जीत सुनिश्चित की जाए, ऐसी हम लोगों ने मैदान पे कार्यकर्ताओं को ही उतारा इस पर। तो हमें उम्मीद है कि उनके मेहनत के बल पर, उनके व्यक्तित्व के बल पर कांग्रेस के पार्षद और अध्यक्ष जीतेंगे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ में, आपके पास आपसे एक और सवाल लूंगा, पर उससे पहले मैं एक बार पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरंदर जी, देखिए दावा आप दोनों तरफ से कर रहे हैं, अगर बीजेपी का जो दावा है उन पर हम भरोसा करें तो कौन सा बड़ा फैक्टर है सर? कांग्रेस शासन में रही नगर पालिका नगर निगम में बहुत लंबे समय से, और ऐसे में आपका जो अटल विश्वास पत्र है वो काम कर गया, 1 साल का आपका कार्यकाल काम कर गया राज्य सरकार का, या ट्रिपल इंजन का फॉर्मूला चल गया? देखिए, हमारे विष्णुदेव की सरकार ने ये 1 साल 1 महीने में जो काम किया है उसको लोगों ने
माना है, उसको सम्मान किया है। हमारे मोदी की गारंटी हमने सभी पूरी की है और हमारा इस अटल विश्वास पत्र जो हम नगरीय निकाय चुनाव में लाए हैं उसमें लोगों को विश्वास है, क्योंकि अटल जी ने ही हमें छत्तीसगढ़ आज दिया। आज हम पते में अपना छत्तीसगढ़ लिख पा रहे हैं, ये अटल जी के कारण लिख रहे हैं। इसीलिए इसमें लोगों ने विश्वास किया कि जहां पर हमारे भाई बहन रहते हैं, जहां पर सरकारी जगह में रहते हैं, नजुल की जगह में रहते हैं, हम उनको पट्टा देने के वादे किए हैं। परंतु पिछली सरकार ने 5 साल में उनको झूठा पट्टा दे करके धोखा दिया है। मातारी बंधन में हमने माताओं बहनों को 1000 रुपये महीना देते हुए हमारा साल भर पूरा हो गया, परंतु इन्होंने 500 रुपये का घोषणा किया था। ये पिछले 5 साल की सरकार में ये नहीं दे पाए। मैं आपको कितना गिनाऊं, जितने किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, आदिवासी की बात हो और सामान्य जनों की बात हो, जितने ये वादे किए थे कोई भी वादे पूरी नहीं किए, सब अपने कमाई में लगे रहे। और यहाँ तक कि हमारे IAS अफसर इतने कठिन परीक्षा देकर के पास होकर के आते हैं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको भी इन्होंने जेल में ढकेल दिया और अपना सुख भोग करने लगे। मैं इनकी भर्त्सना भी करते हुए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें विधानसभा जिताया, लोकसभा जिताया, अभी नगरीय निकाय जिताएंगे। ठीक है, व्यास कश्यप जी, मैं आपके पास आता हूं सर। क्या आपको लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो ये किसको क्रेडिट देंगे इसका, और अगर आपको मनमाफिक सफलता नहीं मिलती है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मनमाफी का अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसकी हम लोग सब आत्मचिंतन करेंगे जी। जीत की भी हम समीक्षा करेंगे और हार की भी समीक्षा करेंगे। ये तो पार्टी के लोगों को करते रहना चाहिए, ये इसमें कहीं पे कोई विषय नहीं है। और जीत के लिए हम लोग इसलिए विश्वास पे, मैंने कहा ना कि ये ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में ट्रिपल इंजन हम कहते हैं कि भाई जनता ने विधायक को चुना और जनता के सहयोग के लिए हमें अध्यक्ष और पार्षद चाहिए, इसलिए यह ट्रिपल इंजन इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अंतिम सवाल मैं लूंगा धर्मेंद्र जायसवाल जी से। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे जब 15 को, तब क्या कांग्रेस को लेकर के जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उसके बाद क्या टीम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से निराशा हाथ लगी है, और अगर उस तरह से, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। देखिए, आप समझिए, यहां पर सारा तो पाने के लिए बीजेपी है, क्योंकि सब जगह कांग्रेस ही काबिज थी। तो ऐसे में नुकसान कांग्रेस को तो लग रहा है कि हो सकता है। तो इससे क्या, इसकी आने वाली भविष्य की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा और टीम पर? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक अंतर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में नेता चुनाव लड़ता है, उसकी अपनी जो टीम होती है, उसके जो विश्वास पात्र होते हैं, उन लोगों की टीम चुनाव लड़ती है। तो ये बेसिक अंतर है और इसका असर आपको चुनावी नतीजों में साफ तौर पर हर बार देखने को मिलता है। जो उसका असर है वो दिखाई देता है। जहां तक टीम में बदलाव की बात है तो ये लंबे समय से अवेटेड है, पेंडिंग है। प्रतीक्षित है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव की संभावना जो जताई जा रही थी वो बार बार टलता रहा है। तो माना यह जा सकता है कि ये पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव जब खत्म हो जाएंगे, विधानसभा का मानसून बजट सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की तैयारी जो दिखाई दे रही है वो हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस का जो हाईकमान है वो अभी दूसरे मामलों में उलझा रहा है, दूसरे राज्यों में उनकी प्राथमिकताएं रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव होने थे, इस वजह से ये बदलाव जो है इसको टाला जा रहा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नतीजे जो भी आएंगे वो तो 15 फरवरी को साफ हो जाएगा कि नतीजे किस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद विधानसभा का सत्र है, इसके बाद ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बड़ा बदलाव होगा और उसमें कांग्रेस एक बार फिर से कोशिश करेगी कि वो प्रदेश की जनता के बीच जाकर के अपना विश्वास हासिल कर सके और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। अभी जो स्थिति है उसमें जो बिखराव दिखाई दे रहा है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा माना जाना चाहिए। जी अभिलाष। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है। बीजेपी कांग्रेस जिसे भी चुना है, बस थोड़ा सा इंतजार है। पर हाँ, यह जरूर है कि ये नतीजे केवल आपके नगरीय निकाय या शहर सरकार के लिए नहीं, पार्टियों के भविष्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं पुरंदर मिश्रा जी, व्यास कश्यप जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।